यह कहानी है लोरेंजो नाम के एक लड़के की है जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में नौकर बनकर रहने लगता है। पर चर्च की सभी नन्स उस पर फिदा हो जाती है और बाद में उसके साथ क्या क्या करती है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है वर्जिन टेरिटरी, जो 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वह चर्च में कई दिनों से काम कर रहा था पर उसे कई दिनों से इस काम के पैसे नहीं मिले थे, इसलिए वह फादर के पास पैसे मांगने जाता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि प्लेग की वजह से फादर की डेथ हो चुकी है। यह देखकर वह आदमी काफी निराश हो जाता है क्योंकि अब उसे उसके पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तब उसे वहां पर पड़ी हुई फादर की ड्रेस दिखती है और वह डिसाइड करता है कि अब वह फादर बन जाएगा। इसके बाद हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गर्बिनो नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा था। लोरेंजो यहां किसी तरीके से गर्बिनो से बचकर भाग जाता है, लेकिन गर्बिनो अपने आदमियों से कहता है कि कैसे भी करके लोरेंजो को पकड़ कर लाओ। इसके बाद लोरेंजो अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम यह शहर छोड़कर चले जाओ ताकि गर्बिनो तुम्हें ढूंढ ना पाए। लोरेंजो अपने दोस्तों की बात मान लेता है और घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम पंपिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। पंपिनिया के माता पिता की प्लेग के चलते मौत हो गई थी और वह इस वजह से बहुत दुखी थी। तभी वहां जर्बिनो आता है। पंपिनिया का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए गर्बिनो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगी। तब पंपिनिया उसे बताती है कि मैंने रशिया के राजकुमार जेरजिंस्की से वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तब गर्बिनो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत पर मेरा हक है। वह बताता है कि तुम्हारे पास केवल यह घर बचा है और अगर तुम इस घर को अपने पास रखना चाहती अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पीछे गर्बिनो के आदमी पड़े थे। लोरेंजो यहां पर एक आदमी से मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर यहां से जा रहा था। लोरेंजो उस आदमी से उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो वह आदमी बताता है यह गूंगा बहरा आदमी था जो कि पास के चर्च में मालिक का काम करता था, लेकिन आज उसकी अचानक से मौत हो गई। यह सुनकर लोरेंजो को ख्याल आता है कि अगर यह आदमी मर गया है तो वह दूसरे आदमी की जरूरतों जरूर होगी, इसलिए वह गूंगा बहरा बनकर उस चर्च में रह सकता है। इसके बाद लोरेंजो गर्बिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब गर्बिनो के आदमी वहां से चले जाते हैं तब लोरेंजो पेड़ से उतरने लगता है, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि वहां पर कुछ नन्स आती है और वह लोरेंजो को उठाकर चर्च में ले जाती है। वह नन्स इतनी प्यासी थी कि वह लोरेंजो को देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और उसे गंदे तरीके से टच करने लगती है। लोरेंजो को भी अब होश आ गया था, पर वह सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे भी यह सब अच्छा लग रहा था। तभी वहां नन्स की हेड आती है। ये दोनों नन्स उसे बचाती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है। यह सुनकर सीनियर नन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें गूंगा बहरा आदमी ही चाहिए था ताकि वह यहां चर्च का काम कर सके। वह लोरेंजो को काम पर रख लेती है। लोरेंजो भी गूंगा बहरा बनने का नाटक करता है। फिर एक बार जब लोरेंजो नहा रहा था तभी दो नन्स उसके पास आती है और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगती है। लोरेंजो भी उनके साथ पूरे मजे लेता है। दरअसल नन्स इसलिए गूंगे बहरे को काम पर रखती थी ताकि वह उसके साथ जो भी करे वह आदमी किसी को बता न सके। इसके बाद हम पैम्पिनिया को देखते हैं जो गर्बिनो से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक चर्च में रहने आती है और यह वही चर्च था जिसमें लोरेंजो काम करता था। दो नन्स जब पैम्पिनिया को कपड़े पहना रही थी तब पैम्पिनिया यहां लोरेंजो को देखती है। वो नन से कहती हैं कि यह लड़का कौन है। तब नन्स उसे बताती है कि वह लोरेंजो है और वह यहां का माली है और इस चर्च की देखभाल करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह गूंगा बहरा है। एक बार जब लोरेंजो अपना काम कर रहा था तब एक नन उसके पास आती है और वह दोनों घपाघप करने के लिए झाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन पंपिनिया उन्हें देख लेती है। यह देखकर पंपिनिया को बहुत जलन महसूस होती है क्योंकि वह लोरेंजो को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम रसिया के राजा जेरजिंस्की को देखते हैं जो पंपिनिया के राजमहल में आता है, लेकिन जर्बिनो उसे कहता है कि पंपिनिया अब मुझसे शादी करने वाली है। यह सुनकर जेरजिंस्की वहां से जाने लगता है। तभी बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पंपिनिया कई दिनों से दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रही है। यह सुनकर जेरजिंस्की उस शहर की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पास दो नन आती है। दरअसल उन्हें अब पता चल गया था कि बाकी की नन्स लोरेंजो के साथ क्या करती है और वह भी लोरेंजो के साथ वही करना चाहती थी। लोरेंजो भी इसके लिए माना जाता है और उनके साथ खपाखप करता है। अब धीरे धीरे पैम्पिनिया लोरेंजो को पसंद करने लगी थी और उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन लोरेंजो अपना काम करते वक्त गाना गा रहा था
तभी पैम्पिनिया उसे गाना गाते समय देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। एक दिन पाम्पिना अकेले ही लोरेंजो के पास जाती है और वह लोरेंजो की आंख पर पट्टी बांधती है और इसके बाद अपना नकाब उठाकर कहती है कि वह उससे प्यार करती है और वह उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। यहाँ पैम्पिनिया लोरेंजो को एक किस करती है और इसके बाद वहां से चली जाती है। अब आंख में पट्टी की वजह से लोरेंजो उससे पहचान नहीं पाता कि वह लड़की कौन थी। अब कुछ दिनों के बाद पैम्पिनिया के वहां से जाने का टाइम आता है, लेकिन जाने से पहले वह हेड को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, वह बस नाटक कर रहा है। दरअसल पैम्पिनिया लोरेंजो को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। यह सुनकर हेड बहुत गुस्सा हो जाती है और वह लोरेंजो को चर्च से निकाल देती है। पैम्पिनिया जब अपने घर लौट रही थी तब बाहर उसे लोरेंजो मिलता है। वह कहता है कि मुझे भी तुम्हारा साथ ले चलो। अब पैम्पिना तो उसे पहले से ही पसंद करती थी, इसलिए वह उसे अपने साथ ले लेती है। इसके बाद हम जेरजिंस्की को देखते हैं जो पैम्पिनिया को ढूंढ रहा था। तभी वह एक लड़की को देखता है और वो उससे बातें करने लगता है। वह उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम पैम्पिनिया को जानती हो, क्योंकि मैं रशिया का राजकुमार हूं और मैं पैम्पिनिया से शादी करने वाला हूं। यह सुनकर वह लड़की कहती है कि मैं ही पैम्पिनिया हूं, तो जेरजिंस्की की भी मान लेता है यही पैम्पिनिया है, क्योंकि उसने पहले कभी पैम्पिनिया को नहीं देखा था। यहां पैम्पिनिया लोरेंजो को लेकर घर पहुंचती है। बातों बातों में लोरेंजो बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहां उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वह कहता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया था और यह कहा था कि वह उससे प्यार करती है। यह सुनकर पैम्पिनिया समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। पैम्पिनिया लोरेंजो से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। लोरेंजो कहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से उसे पहचान लूंगा। अब यहां पर पैम्पिनिया उसे बताने वाली थी कि वो ही वो लड़की है, लेकिन तभी वहां गर्बिनो आ जाता है। वो लोरेंजो को देखकर काफी गुस्सा होता है और वह उसे अपने साथ लड़ने की चुनौती देता है। लोरेंजो उसके सामने टिक नहीं पाता। गर्बिनो लोरेंजो को मारने वाला ही था कि तभी पैम्पिनिया उसे रोकते हुए कहती हैं कि अगर लोरेंजो को कुछ हुआ तो वह उससे कभी शादी नहीं करेंगी। यह सुनकर लोरेंजो को नहीं मारता और उसे कैद खाने में बंद कर देता। अगले दिन पैम्पिना गर्बिनो से कहती है कि वह उससे शादी करने वाली है, लेकिन उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा, तो गर्बिनो उसकी बात मान लेता है। वो लोरेंजो को छोड़ देता और अपने 2 आदमियों को फादर को लेने के लिए भेजता है। जब फादर आता है तो पैम्पिनिया उसे पैसे देते हुए कहती हैं कि यह शादी नहीं करनी, इसलिए जितना हो सके को इस शादी को कैंसिल करवा दे। तो फादर कहता है कि ठीक है। और यह वही आदमी था जो चर्च में पेंटिंग का काम करता था और फादर बन गया था। दूसरी तरफ गर्बिनो के 2 आदमी लोरेंजो को लेकर जंगल में जा रहे थे, पर यहां उनका प्लान लोरेंजो को मारना था, इससे पहले कि वह कुछ कर पाते हैं। लोरेंजो उन्हें पछाड़ देता है। लोरेंजो देखता है कि जेरजिंस्की पैम्पिनिया के पास जा रहा है, इसलिए वह भी उसके पीछे जाता है। जहां वह देखता है गर्बिनो पैम्पिनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है, तभी वहां जेरजिंस्की जाता है और उसके पास बंदूक भी होती है। बंदूक देखकर गर्बिनो की फट जाती है और वहां से भागने लगता है। जेरजिंस्की यहां सबको मार देता है और आखिर में गर्बिनो को भी मार देता है। पैम्पिनिया जेरजिंस्की से कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह लोरेंजो से प्यार करती है। यह कहकर वो अपना नकाब हटाती है। जब जेरजिंस्की पैम्पिनिया का चेहरा देखता है तब वह कहता है कि तुम वो पैम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूं। तभी वह लड़कियां आती हैं जो जेरजिंस्की को झील पर मिली थी। दरअसल यह लड़की पैम्पिनिया की फ्रेंड मोना थी। मोना को देखकर जेरजिंस्की कहता है कि यही मेरी पैम्पिनिया है और मैं इसी से शादी करूंगा। एंड में पैम्पिनिया लोरेंजो के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, पर लोरेंजो कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा। यह सुनकर पैम्पिनिया कहती है कि ठीक है, पर तुम मुझे किस करो। तो लोरेन उसे किस करता है और वह समझ जाता है कि पैम्पिनिया ही वह लड़की है जिसने चर्च में उसे किस किया था, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती।